फॉरेस्टान चैनल पर सभी सुनने वालों का स्वागत है। यहाँ हम आज की दुनिया से जुड़े जरूरी और कभी-कभी थोड़े उलझे हुए विषयों पर बात करते हैं। कोशिश करते हैं उन्हें आसान बनाने की। मैं हूँ शशि और मैं हूँ किरण। आज हम एक ऐसे एहसास पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जिससे शायद हम सब कभी ना कभी गुजरे हों। ये है दूसरों के द्वारा आंके जाने, मतलब जज्ड होने का डर। सवाल ये है कि ये डर सिर्फ एक व्यक्तिगत भावना है या ये हमारे समय के बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य संकट से कहीं ज्यादा गहराई से जुड़ा है। ये वाकई एक बहुत अहम सवाल उठाया है। कभी ऐसा हुआ है कि लोग क्या सोचेंगे, सिर्फ इस एक डर ने किसी को कोई कदम उठाने से रोक दिया हो? हाँ, बिल्कुल होता है। या फिर सोशल मीडिया पर दूसरों की वो चमकती जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी थोड़ी कम लगने लगी हो? ये सिर्फ शर्म या क्या कहते हैं झिझक नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। बिल्कुल। तो चलिए आज की इस चर्चा में इसी डर की तह तक जाते हैं। ये आता कहाँ से है आखिर? हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर इसका क्या असर होता है? और सबसे जरूरी बात, क्या इससे निकलने के कुछ रास्ते हैं? हाँ, कोशिश करते हैं समझने की। तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि इस डर की जड़ें कहाँ हैं? कहाँ से शुरू होता है ये सब? देखिए, इसकी जड़ें अक्सर काफी गहरी होती हैं। कई बार ये बचपन के अनुभवों से जुड़ी होती हैं। जैसे मान लीजिए घर पर या स्कूल में लगातार आलोचना सुनना या मजाक का पात्र बनना। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि इंसानी विकास के क्रम में देखें तो समूह में स्वीकृति पाना, मतलब एक्सेप्टेंस, जी। हमारे लिए बहुत जरूरी रहा है सर्वाइवल के लिए। अच्छा। हाँ, तो जब हमें लगता है कि कोई हमें नेगेटिव तरीके से देख रहा है या आंक रहा है, तो ये हमारी उसी बुनियादी जरूरत पर एक खतरे जैसा महसूस होता है। ओके। और अगर ये बहुत बढ़ जाए तो ये डर सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर का रूप भी ले सकता है। अच्छा, तो ये सिर्फ कोई व्यक्तिगत असुरक्षा का मामला नहीं बल्कि हमारे विकास क्रम से भी जुड़ा है। ये जानना तो वाकई मतलब सोचने वाली बात है। हाँ, पर क्या ये डर आज के जमाने में जो सामाजिक दबाव हैं उनसे और बढ़ गया है? निश्चित रूप से। बिल्कुल, ये डर अकेले काम नहीं करता। ये आज के समाज के जो कई तरह के दबाव है ना, उनसे बहुत जुड़ा हुआ है। जैसे सोचिए, पढ़ाई और करियर में हमेशा बेस्ट करने का प्रेशर। हाँ, वो तो है। सोशल मीडिया पर दूसरों की वो एकदम परफेक्ट दिखने वाली जिंदगियों से अपनी लगातार तुलना करना। उफ, हाँ। आर्थिक अनिश्चितता का माहौल और एक ऐसी वर्क कल्चर जो हमेशा व्यस्त रहने को, मतलब बिजी रहने को ही अच्छा मानती है। WHO और अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के आंकड़े भी यही दिखाते हैं कि कोविड-19 के बाद चिंता और डिप्रेशन के मामलों में भारी उछाल आया है। पर सच तो यह है कि ये सामाजिक दबाव तो दशकों से इस संकट की जमीन तैयार कर रहे थे। और इन दबावों और डर का एक बहुत खतरनाक नतीजा जो निकलता है वो है मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा कलंक, सही बात है। मतलब स्टिग्मा। सही बात है। लोग मदद मांगने से इसीलिए कतराते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि समाज उन्हें कोई लेबल लगा देगा, उन्हें कमजोर समझेगा या शायद उनसे दूरी बना लेगा। हाँ। और ये कलंक सिर्फ बाहरी नहीं होता। कई बार हम खुद ही अपने बारे में इतनी नेगेटिव सोच बना लेते हैं, उसे शायद व्यक्तिगत कलंक कहते हैं। बिल्कुल। और बात यहीं खत्म नहीं होती, एक चीज और है, वो है संरचनात्मक कलंक। संरचनात्मक कलंक वो क्या होता है? इसका मतलब है हमारे सिस्टम में, हमारे कानूनों में या नीतियों में ही ऐसी बातें होना जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी करती हैं। अच्छा। जैसे कोई उदाहरण? हाँ। जैसे मान लीजिए, हो सकता है कुछ पुरानी बीमा पॉलिसियां मानसिक स्वास्थ्य के इलाज को उतनी अच्छी तरह कवर ना करें जितनी वो शारीरिक बीमारियों को करती हैं, तो मदद लेना महंगा हो जाता है। ओहो, हाँ, ये तो बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल। और यहाँ तक कि कभी-कभी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, मतलब डॉक्टर्स या थेरेपिस्ट के अपने कुछ पूर्वाग्रह, उनके अपने बायस भी सही देखभाल मिलने में रुकावट बन सकते हैं। ये सारी चीजें मिलकर इलाज में देरी करा सकती हैं या लोग इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं। ये तो वाकई काफी मतलब जटिल तस्वीर है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस डर, दबाव और कलंक के पूरे चक्र से निकला कैसे जाए? क्या कुछ व्यवहारिक रास्ते हैं? हाँ, रास्ते हैं, बिल्कुल हैं। एक बहुत प्रभावी तरीका है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस। हाँ, मतलब अपने विचारों और अपने भावनाओं को बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे बस देखना और स्वीकार करना सीखना। और साथ ही जो नेगेटिव विचार आते हैं उन्हें चुनौती देना। खुद से पूछना, क्या मेरा ये डर वाकई सच पर आधारित है या मैं बस सोच रहा हूं ऐसा? ओके, ये तो हुआ अपने अंदर काम करना। और एक और तरीका है जिसे कहते हैं ग्रेजुअल एक्सपोजर, मतलब धीरे धीरे सामना करना। ग्रेजुअल एक्सपोजर, ये क्या है? इसे थोड़ा और समझाएंगे? किसी को मीटिंग में अपनी बात रखने से बहुत डर लगता है,
तो पहला कदम शायद ये हो कि वो सिर्फ अपने एक भरोसेमंद दोस्त या सहकर्मी के सामने अपनी बात रखे। फिर शायद एक छोटी सी 2-3 लोगों की मीटिंग में बोले, और फिर धीरे धीरे हिम्मत बढ़ाकर बड़ी मीटिंग में। मकसद ये है कि डर पर धीरे धीरे काबू पाया जाए, उसे हावी ना होने दिया जाए। समझ गई, मतलब छोटे कदम लेकर। बिल्कुल। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि सिर्फ व्यक्तिगत कोशिशें ही काफी नहीं है, बड़े स्तर पर भी काम करना होगा। हाँ, जैसे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता और शिक्षा बढ़ाना बहुत जरूरी है। स्कूलों में, दफ्तरों में, वर्कप्लेस को ज्यादा सपोर्टिव बनाना होगा, और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं ज्यादा आसानी से उपलब्ध हों, ये भी जरूरी है। मतलब एक्सेस बेहतर हो। और इसमें पेशेवर मदद जैसे काउंसलिंग वगैरह, उसकी क्या भूमिका है? हाँ, वो बहुत अहम है। एडल्ट काउंसलिंग या थेरेपी बहुत मददगार हो सकती है। एक अच्छा थेरेपिस्ट डर की जड़ तक जाने में मदद कर सकता है, और उससे निपटने के लिए प्रैक्टिकल तरीके यानी स्ट्रैटेजी बनाने में भी। इसके अलावा पीयर सपोर्ट ग्रुप्स, यानी जहां ऐसे लोग मिलते हैं जो समान अनुभवों से गुजरे हों, वो भी बहुत शक्तिशाली होते हैं। अच्छा, वो कैसे? वो न सिर्फ उस कलंक को चुनौती देते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, बल्कि वो ये एहसास भी दिलाते हैं कि आप अपनी इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं, आपको समझने वाले और लोग भी हैं। हाँ, ये जानना कि आप अकेले नहीं हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो मतलब निचोड़ ये निकलता है कि दूसरों के द्वारा आके जाने का डर, ये एक वास्तविक और काफी गहरा मुद्दा है ना? हाँ, बिल्कुल। से जुड़े कलंक के साथ मिलकर हमारी ओवरऑल वेलबींग पर, हमारी भलाई पर बहुत गंभीर असर डालता है, और ये एक बड़े मानसिक स्वास्थ्य संकट का हिस्सा भी है। हाँ, ये सब सच है, लेकिन उम्मीद की बात यह है कि इसे समझा जा सकता है और इससे निपटा भी जा सकता है। जागरूकता बढ़ाकर, अपनी सोच को थोड़ा बदलकर, डर का धीरे धीरे सामना करके, सही मदद लेकर, चाहे वो प्रोफेशनल हो या कम्युनिटी सपोर्ट, और हाँ, सामाजिक स्तर पर बदलाव लाकर हम इस स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। अंत में शायद सोचने वाली बात यह है कि ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये एक सामाजिक मुद्दा है जिस पर हम सबको, मतलब समाज के तौर पर, मिलकर ध्यान देना होगा। सही कहा। हम एक ऐसा समाज कैसे बना सकते हैं जहां मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी मानी जाए? ये वाकई एक बहुत जरूरी सवाल है, और शायद इसी सवाल पर हम सबको थोड़ा सोचने की जरूरत है। इसी ही और विषयों पर गहराई से जानना चाहते हैं तो पॉडिस्तान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, और अपने विचार हमें रिव्यू में बता सकते हैं। और हाँ, भविष्य की चर्चाओं के लिए अगर आपके पास कोई विषय हो तो वो भी जरूर सुझाएं। आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।